तंग रास्ता हो, एक इंसान वहां से बड़ी मुश्किल से गुजर जाता हो, बड़ी मुश्किल से वो गुजर सकता हो, ऐसी गली हो और वो अपने ऊपर बहुत बड़ा बोझ सवार कर ले तो वो नहीं गुजर सकेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो आपने देखा कि वहां पर एक शख्स है लकड़ियों का गट्ठर जमा किया हुआ और उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। तो अब वो उठाने की कोशिश कर रहा है, नहीं उठ पा रहा। तो अब देखो, एक मन जो ना उठा सकता हो तो वो क्या करता है, वो फिर उसमें से 5 किलो निकालेगा, 10 किलो निकालेगा। अब वो ये कर रहा है तो लकड़ियों के गट्ठर में और ज्यादा लकड़ियां डालकर फिर उठाने की कोशिश, यानी एक मन नहीं उठ पा रहा उससे तो वो 2 मन करके उठाने की कोशिश कर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए कि कैसा बेवकूफ शख्स है, बोझ को इसको चाहिए कि कम करे और ये ज्यादा कर। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह गुनाहगार शख्स की मिसाल है, मौत सर पे खड़ी है, उसको चाहिए गुनाह कम करे लेकिन वो और ज्यादा गुनाह कर रहा है। गुनाहों का जितना अखबार है, जितना बोझ है, इस बोझ के साथ वो आखिरत की घाटियां पार नहीं कर सकेगा। उसे चाहिए कि वो बोझ को कम करे लेकिन वो इतना मस्त है कि और ज्यादा गुनाह कर। अब ये इस हालत में अगर इसकी मौत आ जाए तो ये कामयाब नहीं हो सकेगा। तो चाहे कि 10 साल और गुनाह करके फिर मौत आए तो फिर तो कामयाब हो ही नहीं पा सकेगा। तो इस वजह से गुनाहों का अंबार हम सब की जो पीठ है उन पर सवार हुआ है। तो तौबा करना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, गुस्ल तौबा, आंसू बहाने चाहिए, रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर ले। और आखिरत की घाटियां बहुत ही तंग है।